गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 5वीं कक्षा के इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है, निम्न दिए गए गद्यांश को पढ़ें। निम्न दिए गए गद्यांश को पढ़ें, जिसका टाइटल है द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो चलिए सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले हम इस गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। जादव मुलाई पायंग नाम का एक 16 साल का लड़का था। वह असम में रहता था। एक दिन उसने बंजर जमीन पर कई सांपों और जलीय जंतुओं को मृत पड़ा देखा। धूप और गर्मी के कारण उन सभी की मौत हो गई, क्योंकि बचने के लिए पेड़ों की छाया नहीं थी। उसने उस बंजर जमीन पर पेड़ लगाने का फैसला किया। अपने समर्पण और मेहनत से उसने बंजर जमीन को घने और खूबसूरत जंगल में परिवर्तित कर दिया। लोग उसे मुलाई जंगल कहते हैं। अब वहाँ कई जंगली जानवर जैसे बंगाल टाइगर, गेंडे, सांप, हाथी और कई अलग अलग प्रकार के पक्षी रहते हैं। उन्हें द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया नाम दिया गया है। उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो चलिए बच्चों, हम इस गद्यांश को एक बार और पढ़ते हैं। जादव मुलाई पायंग नाम का एक 16 साल का लड़का था। वह असम में रहता था। एक दिन उसने बंजर जमीन पर कई सांपों और जलीय जंतुओं को मृत पड़ा देखा। धूप और गर्मी के कारण उन सभी की मौत हो गई, क्योंकि बचने के लिए पेड़ों की छाया नहीं थी। उसने उस बंजर जमीन पर पेड़ लगाने का फैसला किया। अपने समर्पण और मेहनत से उसने बंजर जमीन को घने और खूबसूरत जंगल में परिवर्तित कर दिया। लोग इसे मुलाई जंगल कहते हैं। अब वहाँ कई जंगली जानवर जैसे बंगाल टाइगर, गेंडे, सांप, हाथी और कई अलग अलग प्रकार के पक्षी रहते हैं। उन्हें द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया नाम दिया गया है। उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए बच्चों, अब हम इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जादव मुलाई पायंग का नाम रिक्त स्थान रखा गया था। मतलब जादव मुलाई पायंग का क्या नाम रखा गया था? तो इसके ऑप्शंस हैं, एक जंगल में आदमी, भारतीय वनमैन, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ फॉरेस्ट्स। तो जैसा कि हमने देखा, इस गद्यांश का टाइटल है द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, तो इसका सही उत्तर होगा फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, मुलाई वन के विषय में क्या अनोखा है? जो मतलब उस द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया ने जो वन बनाया था, उसके विषय में क्या अनोखा है? तो इसके विकल्प हैं, यह घना जंगल है, यह एक बंजर भूमि पर विकसित किया गया है, वहाँ कई जंगली जानवर रहते हैं, यह एक पर्यटन स्थल है। तो आप बच्चों, आप लोग बताओ इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? वेरी गुड, इसका सही उत्तर है विकल्प ख, यह एक बंजर भूमि पर विकसित किया गया था। तो आप लोगों को पता है बेटा, बंजर भूमि क्या होती है? बंजर भूमि वह भूमि होती है जिस पर पेड़ पौधे नहीं उग सकते। तो 16 साल के लड़के ने इतनी मेहनत करी कि एक बंजर भूमि जिस पर पेड़ पौधे नहीं उग सकते, उस बंजर भूमि पर एक घना जंगल बना दिया। तो इसीलिए यह मुलाई वन अनोखा है, क्योंकि इसकी भूमि जो थी बंजर थी। चलिए हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। मुलाई वन को इसका नाम कैसे मिला? इसके विकल्प हैं, यह मुलाई क्षेत्र में स्थित है, इसमें कई मुलाई के पेड़ हैं, इसे जादव मुलाई ने विकसित किया है, मुलाई असम का लोक नृत्य है। तो आपको इसका सही उत्तर क्या लग रहा है? वेरी गुड, इसका सही उत्तर है विकल्प ग, इसे जादव मुलाई ने विकसित किया है। जो 16 साल का बच्चा था, लड़का था जादव मुलाई, उसी ने इसको विकसित किया था और उसी के नाम पर इस वन का नाम रखा गया मुलाई वन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जादव मुलाई
मुलाई वन को विकसित करने में सक्षम था क्योंकि वह रिक्त स्थान था। कैसे सक्षम था वो जादव मुलाई वन को विकसित करने में? क्योंकि वह क्या था? ईमानदार था, फिक्रमंद था, पस्त था या मेहनती और समर्पित था। जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ा, जादव मुलाई बहुत ही ज़्यादा मेहनती और समर्पित था। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प घ, मेहनती और समर्पित। हम भी किसी काम को अगर पूरे मेहनत और समर्पण के साथ करेंगे तो हम भी उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जादव मुलाई ने भी बहुत ही मेहनत से और समर्पण से इस वन को विकसित किया था, इसलिए यह पॉसिबल हो पाया, संभव हो पाया। चलिए हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, जादव मुलाई पायेंग क्या करना चाहते थे? हमारे पास विकल्प है, वह पर्यावरण को बचाना चाहते थे, वह पैसे कमाना चाहते थे, वह प्रसिद्ध होना चाहते थे या फिर वह चाहते थे कि उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिले। तो आप लोग बताइए बेटा, जादव मुलाई पायेंग क्या करना चाहते थे? वेरी गुड, इसका सही उत्तर है विकल्प का, वह पर्यावरण को बचाना चाहते थे। क्योंकि जब वो एक बार घूमने गए थे तो उन्होंने देखा था ना, वहाँ पे कुछ जानवर, सांप वगैरह मृत मिले हुए थे, तो उसको लग रहा था कि जंगल की वजह से इन जानवर और पक्षियों की मौत हो रही है, तो पर्यावरण खत्म होता जा रहा है। तो वह पर्यावरण को बचाना चाहते थे, इसलिए वहाँ पे उसने इस जंगल को विकसित किया था। चलिए अब आता है भाग 2। नीचे दी गई कहानी पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस कहानी का टाइटल है रामू और आम। जैसा कि मैंने अभी इसको सर्कल किया है, रामू और आम। चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। एक बार तमिलनाडु में एक अमीर आदमी रहता था। एक दिन वह 2 आम लेकर आया और अपने नौकर रामू को दे दिए। उसने आमों को टुकड़ों में काटने की बात कही क्योंकि उसका दोस्त आने वाला था। आम काटते समय रामू ने उसका स्वाद चखा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आम खट्टे न हो। आम बेहद मीठे और रसीले थे। यह बहुत मीठा है। अगर मैं सिर्फ एक टुकड़ा अधिक खा लूँ तो मालिक को कभी पता नहीं चलेगा, उसने सोचा। उसने एक और टुकड़ा खाया और कुछ ही मिनटों में थाली खाली हो गई। रामू बहुत डर गया कि उसका मालिक उसे नौकरी से निकाल देगा। उसे एक विचार आया। वह अपने मालिक के पास गया और बोला कि वह आम नहीं काट सकता क्योंकि चाकू की धार नहीं है। उसे पैना करने के लिए उसने अपने मालिक को चाकू दिया। रामू ने अपने मालिक के दोस्त को आते देखा। वह चुपचाप घर से बाहर चला गया और अपने मालिक के दोस्त से पूछा, तुम्हारे और मेरे मालिक के बीच सब कुछ ठीक तो है? क्योंकि मेरे मालिक चाकू पैना कर रहे हैं और गुस्से में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्त डर गया और बहुत तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दिया। रामू अंदर गया और रोने लगा। उसने कहा, मालिक, आपके दोस्त ने दोनों आम ले लिए हैं और वह भाग रहा है। मालिक ने अपने दोस्त को दौड़ते हुए देखा और वह भी हाथ में चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ने लगा। वह अपने दोस्त को पकड़ नहीं पाया और वापस घर आ गया। उन्होंने रामू को लालची आदमी से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। वह पुरस्कार के रूप में रामू के लिए ज़्यादा आम लेकर आए। तो बच्चों, हमने इस कहानी को पढ़ा जो कि एक रामू नाम के नौकर की कहानी थी। चलिए अब हम इससे संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। तो इस कहानी से संबंधित पहला प्रश्न है, कहानी में आम किसने खाए थे? तो आप लोग बता सकते हो कहानी में आम किसने खाए थे? तो हमारे पास विकल्प है, रामू ने, मालिक के दोस्त ने या आम वाले ने। तो आप लोग बता सकते हो कहानी में आम किसने खाए थे? सोचो। वेरी गुड, रामू ने। तो कहानी में आम जो थे वो रामू ने खाए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। काटना और दौड़ना शब्द रिक्त स्थान है। काटना और दौड़ना यह शब्द क्या है? विकल्प है हमारे पास, संज्ञा है, स्वरनाम है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है। काटना और दौड़ना, इन दोनों शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चल रहा है, यानी कि कोई काम हो रहा है। तो ये क्या है बेटा? क्रिया है। क्रिया वे शब्द होते हैं जिससे किसी काम के होने का पता चलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
कहानी में से निडर का विलोम शब्द ढूंढिए। निडर, निडर मीन्स होता है जो न डरे, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वाद, डर, अधिक या मीठा। बेटा शब्द को देखने से ही पता चल रहा है निडर का विलोम होगा डर, तो विकल्प ख इसका सही उत्तर होगा। निडर का विलोम होगा डर। चलिए अगला प्रश्न है, मालिक अपने दोस्त के पीछे भाग रहा था क्योंकि, क्यों भाग रहा था मालिक अपने दोस्त के पीछे? वह उसे मारना चाहता था, वह आम काटना चाहता था, वह अपने आमों को वापस लेना चाहता था, वह धावक बनना चाहता था। तो बताइए वो मालिक अपने दोस्त के पीछे क्यों भाग रहा था? वह अपने आमों को वापस लेना चाहता था, क्योंकि रामू ने मालिक को झूठ बोल दिया था ना कि उसका दोस्त दोनों आमों को लेकर जा रहा है, तो मालिक जो था वो अपने दोस्त के पीछे आमों को वापस लेने के लिए भाग रहा था। चलिए अगला प्रश्न है, कहानी में होशियार व्यक्ति कौन है? मालिक, रामू, मालिक का दोस्त या आम? आम तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, तो हमारे पास विकल्प बचे मालिक, रामू या मालिक का दोस्त। तो इसका सही उत्तर है रामू, क्योंकि उसने दोनों आम खा भी लिए और मालिक को पता भी नहीं लगने दिया। तो कहानी में होशियार व्यक्ति था रामू। चलिए अब भाग 3, दिए गए विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और सवालों के जवाब दें। चलिए ये एक विज्ञापन आप लोगों को दिख रहा है जिसका टाइटल है बाल किलकारी, ठीक है। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न को हम पढ़ते हैं और उनके उत्तर देने का प्रयास करते हैं। यह विज्ञापन किस विषय में है? तो आप बता सकते हो। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, बाल दिवस का आयोजन, बाल पत्रिका या दिल्ली पुलिस? तो एक बार दोबारा देखिए, जैसा कि इसका टाइटल है बाल किलकारी, तो यह बच्चों के बारे में होगा, तो इसका सही उत्तर है बाल पत्रिका। यह बच्चों के लिए पत्रिका है, मैगजीन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यह पत्रिका किस माह की है? मार्च की, जुलाई की, सितंबर की या दिसंबर की? तो चलिए पत्रिका को देखते हैं यह कब प्रकाशित हुई थी। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सितंबर 2020 लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम, ऑप्शन में सितंबर है, वेरी गुड, ग पे सितंबर है, तो यह पत्रिका सितंबर माह की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बाल किलकारी पत्रिका में निम्न में से क्या नहीं होता? कविता नहीं होती, कहानी नहीं होती, उपन्यास नहीं होते, निबंध नहीं होते। चलिए एक बार दोबारा उस बाल किलकारी पत्रिका को देखते हैं। इसमें आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा, कविता लिखा है, कहानी लिखा है, तुम्हारी रचना, बाल उपन्यास, यात्रा संस्मरण। तो इनमें से ये सारी चीज़ें तो इसमें होती है, तो इसमें निबंध नहीं है। क्या नहीं है? निबंध। तो विकल्प घ इसका उत्तर होगा, निबंध बाल पत्रिका में नहीं होते हैं। चलिए प्रश्न 14 है हमारे पास, पर्वतों की रानी किसे कहा गया है? मसूरी को, शिमला को, मनाली को या कसौली को? तो ये वाला प्रश्न इस पत्रिका से नहीं है, ना ही इन कहानियों से है, इसका उत्तर हमें स्वयं देना होगा। तो पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है, ठीक है बेटा। मसूरी का दूसरा नाम है पर्वतों की रानी। चलिए अगला प्रश्न है, कविता शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। हमारे पास विकल्प है शानदार, प्रसिद्ध, काव्य, रंगीन। तो कविता शब्द का पर्यायवाची क्या हो सकता है? सोचिए। वेरी गुड, विकल्प ग, काव्य। तो कविता शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो काव्य होगा, ठीक है बेटा। अभी जिस प्रकार हमने इस प्रश्न पत्र को हल किया है, आगे भी इसी प्रकार से हम बाकी प्रश्न पत्र को भी हल करेंगे। तो आप सभी लोग इस प्रश्न पत्र को एक बार दोबारा से देखिए और इसको हल करने की स्वयं से कोशिश कीजिए। थैंक यू।